जय हिंद साथियों। मैं पंकज मेहता। मैं बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से सिमराही बाजार से बिलोंग करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम आज लेक्चर 1 पढ़ेंगे। उसमें विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है और विद्युत आवेश के बारे में अभी हम डिटेल से जानेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है, हमको यहाँ क्यों पढ़ना है, विद्युत आवेश आया कहाँ से, कहाँ गया, इनके बारे में हम जो है इस लेक्चर में जानेंगे। तो आज इनका पहला लेक्चर है विद्युत आवेश का और धीरे धीरे करके इनके आगे की ओर देखते हैं। तो आज पहला लेक्चर है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चीज विद्युत आवेश होता क्या है। ये विद्युत आवेश आया कहाँ से, ये विद्युत आवेश आया कहाँ से चलिए, विद्युत तो जानते ही होंगे, बिजली। ये जो विद्युत है, ये विद्युत का मतलब क्या होता है, बिजली, करंट। ये करंट कहाँ से बहता है, किसी तार से ही करंट बहता है, करंट। इसी करंट में भी आवेश होता है, आवेश जिसको चार्ज कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं जिसको अंग्रेजी में चार्ज, CHARGE, चार्ज। अब तो जानते होंगे चार्ज, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, पहली बार नाम सुने होंगे। तो ये चार्ज होता क्या है, एक होता है मोबाइल चार्ज करो, कुछ लैपटॉप है लैपटॉप चार्ज करो, बैटरी वाले बल्ब है बैटरी वाले बल्ब को चार्ज करो। ये चार्ज कौन सा है, वो चार्ज कौन सा है, क्या अंतर है इस चार्ज के बीच। तो इसमें पढ़ने के लिए हम पहला चीज जानते हैं, चार्ज ये होता क्या है, ये आया कहाँ से। तो इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो ये चार्ज जो है, ये न ये कहीं से आया है और न ही ये कहीं गया है, ये सब चीज में अवेलेबल है। आप जो भी चीज दुनिया में देख रहे हैं, जो भी वस्तु आप दुनिया में देख रहे हैं, उसमें हर एक जगह चार्ज अवेलेबल है। चाहे वो हम हो, चाहे वो ये डिजिटल बोर्ड हो, चाहे वो डेस्क बेंच हो, हर एक जगह चार्ज अवेलेबल है, चार्ज अवेलेबल है। चाहे आप मोबाइल का बात करते हैं, मोबाइल में भी चार्ज करते हैं, तो उसमें भी चार्ज है। चार्ज में क्या, आवेश है, ठीक है। चाहे आप पलंग की बात कर ले, चौकी, टेबल, डेस्क, बेंच, जो भी आप ETC कुछ भी चीज की आप बात करते हैं, तो वहाँ हर एक जगह क्या है, चार्ज है, ठीक। अब जो है चार्ज है, अब इसी चार्ज को हम अलग अलग भाग में बांटे, हम 2 भाग में बांटे हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पहला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। यही चार्ज जो है हर एक जगह अवेलेबल रहता है। ये जो 2 चार्ज हैं, ये हर एक जगह अवेलेबल होता है। तीसरा होता है न्यूट्रल, कहने का मतलब जहां पर कुछ भी चार्ज ना हो, जो आवेशहीन रहता है, क्योंकि ये दोनों अगर जिस जगह पहुंच गया तो प्लस माइनस मिलकर क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो ये तीसरा चीज होता है। लेकिन चार्ज मेनली 2 तरह से अवेलेबल रहता है, पहला रहता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या रहता है, निगेटिव चार्ज। अब जो हर एक जगह पॉजिटिव अवेलेबल रहेगा कि हर एक जगह निगेटिव अवेलेबल रहेगा, तो ये डिपेंड करता है पार्टिकल पे, वस्तु पे। आप वस्तु कौन सा ले रहे हैं, क्या वस्तु, उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मेनली जो होता है, हर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन भी रहता है, प्रोटॉन भी रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है। जो भी एटम है, एटम एटम का मतलब क्या चीज, परमाणु, कोई भी परमाणु है। जैसे मान के चलते हैं अभी लोहा, लोहा तो नाम सुने होंगे, लोहा का ढेर सारा वस्तु बनता है। सोना नाम सुने होंगे, सोना, चांदी, कहने का मतलब ढेर सारा वस्तु से जो भी मान के लोहा मान लिए। तो लोहा के अंदर क्या होता है, लोहा के अंदर अगर आप कुछ भी पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं भी पढ़े हैं तो हम आपको यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लोहा के अंदर जो होता है, ये जो लोहा है, इसके अंदर ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन जब तक इसको एनर्जी नहीं दिया गया, ये एकदम रेस्ट में रहता है। हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। लोहा के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मेरे अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। जब तक मेरे को करंट नहीं लगाएगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। जैसे ही मेरे अंदर आप करंट सटाएंगे, या आपके खुद के पास भी अगर आपको करंट लगता है, देखोगे पूरा बॉडी में करंट आ जाता है तुरंत। क्यों, क्योंकि मेरा बॉडी जो है, मेरा शरीर जो है, विद्युत का सुचालक सबस्टांस है। सबस्टांस मतलब पदार्थ है, विद्युत का सुचालक है। मेरा बॉडी क्या है, विद्युत का सुचालक है, इसलिए मेरे अंदर करंट पास करता है। उसी तरह लोहा, आप तो सुने होंगे लोहा क्या होता है, लोहा में करंट लगाते हैं तो हमको करंट लगता है। सबसे आजकल के दिनों में उपयोग होने वाला चीज टीना, टीना का नाम सुने, जो टीना, चदरा जिसको बोलते हैं, चदरा। इसमें देखे होंगे जरा सा भी नंगा तार सटता है तो आपको करंट लगने लगता है। ऐसा क्या कारण है उसके अंदर, उसमें ऐसा क्या चीज है वो करंट लगता है, ये चीज को मेन चीज जानना है।
करंट लगने का कारण ये है क्योंकि ये टीना जो चदरा है इसके पास इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल, सबके पास है, बोले जो सबके पास अवेलेबल है, बशर्ते जब तक उनको एक्सटर्नल एनर्जी दिया जाता है। एक्सटर्नल एनर्जी का मतलब क्या, बाहर से जैसे ही ऊर्जा देंगे कि इनका इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, फ्री हो जाता है, फ्री होकर के वो सरफेस पे आ जाता है। जैसे ये चदरा मान के चलिए, ये चदरा है, तो ये चदरा का जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं पर होगा, रखा रेस्ट पर रहता है, किसी इस एरिया में किसी भी जगह पर वो हर एक जगह पर रेस्ट पर रहता है। जैसे ही इनको इलेक्ट्रॉन जहां से एनर्जी मिलता है, अगर यहाँ से एनर्जी मिल रहा है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे हमको करंट लगने लगता है। ऐसा नहीं है सिर्फ यही तो करंट लगेगा, इनका भी कुछ रेंज होता है। जैसे यहाँ से मान के चलिए यहाँ तक करंट आएगा, इधर थोड़ा कम करंट लगेगा, इधर थोड़ा ज्यादा करंट लगेगा, तो इनका भी रेंज होता है। ये सब जो करंट लग रहा है वो किनके वजह से लग रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। देखिए हम कहां से कहां कहां कर जा रहे हैं। पहला चीज आवेश पढ़े, आवेश में अब हमको आवेश में दो प्रकार पढ़े, एक होता है धनावेश, धनावेश का मतलब क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज। जो धनावेश है इसके बारे में अभी नहीं पढ़े, लेकिन ऋण आवेश इसके बारे में पढ़े, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, इसी को ऋण आवेश बोलते हैं। जब इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है तो जो लोहा है या सोना है या चांदी, ये सब विद्युत का सुचालक, सुचालक का मतलब क्या, जो अपने से होकर के करंट को जाने देता है। सुचालक सब्सटेंस का मतलब जो अपने से होकर करंट को जाने देता है। जैसे टीना, टीना में करंट अगर सटाते हैं तो करंट बहने लगता है, सोना, सोना में करंट सटाते हैं तो करंट बहने लगता है। ठीक उसी तरह सुचालक सब्सटेंस, जो सुचालक पदार्थ, उसमें करंट बहने लगता है। जो इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर से अंदर से करंट देते हैं, उनके अंदर का इलेक्ट्रॉन मूव फ्री हो जाता है, फ्री होने का मतलब स्वतंत्र हो जाता है, तो वो फिर क्या कहता है, अपने जैसा बिहेव करने लगता है। जब जैसे ही करंट सटाएंगे उनमें भी करंट दौड़ने लगता है। उसी तरह से ये धनावेश हुआ, ऋण आवेश हुआ। इलेक्ट्रॉन और के बारे में अभी हमने सीखा कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है। अब जैसे ही कंडक्टर, मतलब निगेटिव चार्ज और कंडक्टर, ये जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का हिंदी होता है सुचालक, कंडक्टर का हिंदी क्या होता है, सुचालक, कंडक्टर का हिंदी सुचालक होता है। तो लोहा में करंट क्यों लगता है, ये चीज आज तो हम सीख गए। लोहा में करंट क्यों लगता है, क्योंकि उनके अंदर जो होता है, जैसे ही उनमें हम करंट सटाते हैं तो उनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो रेस्ट में रहता है वो मूव करने लगता है, और जहां तक उनकी क्षमता होती है वहां तक वो अपना करंट क्या करता है, निर्माण करता है, मतलब करंट पैदा करते रहता है। कि जहां तक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा, वहां जहां तक जितनी करंट की कैपेसिटी होगी उतना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उतना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उतना करंट हमको लगेगा। ठीक है, तो वो हो जाता है विद्युत का, लोहा जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए सुचालक होता है। चाहे लोहा हो या ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें हमको, जिसको छूने से करंट लग सकता है, मतलब जिसमें अगर करंट नंगा तार सट गया तो हमको उसको छूने से करंट लग जाएगा। चाहे वो लोहा हो, चाहे वो मेटल, मतलब क्या चाहिए, धातु का कुछ भी सब्सटेंस हो, धातु का कुछ भी पदार्थ हो। आप कहेगा धातु क्या होता है, आपको हर एक चीज को डीपली जानकारी के लिए तो ये क्लास वाइज पढ़ना पड़ता है। 8 क्लास 7 8 से ही धातु पढ़ने के लिए है, उसमें आपको धातु डीप लेवल पढ़ाया जाता है, यहाँ भी पढ़ा देंगे। बशर्ते जिस चीज का जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा काम करेंगे। अभी हम आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहला चीज होता है पॉजिटिव आवेश, दूसरा होता है निगेटिव आवेश। निगेटिव आवेश माने होता है, निगेटिव आवेश जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, और पॉजिटिव आवेश जो होता है वो होता है प्रोटॉन पर। अब क्या कहिए, प्रोटॉन कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रॉन भी नहीं जानते हैं, प्रोटॉन भी नहीं जानते हैं, क्या क्या पढ़ा रहा है मास्टर। अब देखो, अब देखिए आप लोग, ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब इसको जानने के लिए हमको पहला चीज जानना पड़ेगा, क्या चीज, पहला चीज जानना पड़ेगा कोई भी एटम, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु। आप लोग ये तो जरूर जानते होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब तो जानते होंगे। ये क्या है, ये सब परमाणु ही है, एटम है, एटम। अब इन्हीं के अंदर सब कुछ मौजूद है, इन्हीं के अंदर जो इसका सबसे सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, इनके पदार्थ के 3 मौलिक कण है। जो पदार्थ के मौलिक मतलब सबसे छोटा कण, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, चाहे कोई भी पदार्थ हो, हर एक के अंदर, हमने अभी बताया ना कि हर एक जगह चार्ज अवेलेबल है, तो वैसे ही कोई भी आप पदार्थ ले लो तो हर एक जगह जो है ये 3 चीज अवेलेबल है। पहला चीज इलेक्ट्रॉन, दूसरा चीज प्रोटॉन और तीसरा चीज
न्यूट्रॉन। क्या क्या बोले? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है? निगेटिव आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है? निगेटिव आवेश। इसको याद रखना। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है? निगेटिव आवेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश रहता है? पॉजिटिव आवेश। और न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है? ये न्यूट्रल रहता है, ये आवेशहीन होता है, जीरो चार्ज रहता है इसके ऊपर। आवेश के बारे में बस इतना याद रखना है कि आवेश का हमको कुछ पता नहीं है, बस आवेश के बारे में मेरे को इतना पता है कि आवेश हर एक जगह अवेलेबल है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आवेश क्या है? हर एक जगह अवेलेबल है। आपको कहीं अगर नहीं दिख रहा आवेश तो अपना फिजिक्स वाले दिमाग लगाइए, तो आपको हर एक जगह आवेश दिख जाएगा। ठीक है, तो अब आवेश को दिखने का नजरिया कुछ चेंज करना पड़ेगा। कहता है आवेश में पॉजिटिव चार्ज होता है, आवेश में निगेटिव, मतलब आवेश का प्रकार एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, तीसरा न्यूट्रल। तो आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है आवेश का पॉजिटिव चार्ज, आवेश का निगेटिव चार्ज और आवेश का न्यूट्रल, मतलब आवेशहीन चार्ज कुछ भी नहीं रहता है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिए, ठीक। उसके बाद प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस चीज को जानने के लिए आप हमको इस चीज का नाम तो सुने होंगे सब आदमी, आपको हम बताते हैं, रुकिए वेट कीजिए। इस चीज को जानने से पहले मेरे को आप ये बताइए, ऑक्सीजन का नाम तो हर एक लोग सुने होंगे, जो हम सांस लेते हैं। सोडियम का नाम सुने हैं, बहुत लोग सुने भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे। लेकिन सोना का तो नाम हर एक लोग जानते होंगे। सोना, चांदी, ये सब जो है दीज आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स माने तत्व है ये सब। अब चाहे आप कोई भी तत्व ले, चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं बेंच, ठीक। अब और एग्जांपल लेते हैं चप्पल, सी, बेंच, चप्पल, चप्पल ले लिए, जूता ले लिए, मोटरसाइकिल का मान के चलिए ना, कुछ भी ले लेते हैं। एक मोटरसाइकिल, बाइक का डिक्की, डिक्की का नाम सुने हैं ना, बाइक का डिक्की, बाइक का डिक्की ले, कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो भी चीज का एग्जांपल लेंगे हर एक जगह ये तीन चीज अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ये तीनों सब, आप दुनिया में हर एक चीज, जितना चीज है सभी पदार्थ है। सभी क्या है? पदार्थ। पदार्थ का मतलब होता है मैटर, सबस्टांस। अंग्रेजी में इसको मैटर बोलते हैं। पदार्थ का मतलब मैटर नहीं होता, पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। पदार्थ का मतलब ये चीज हो गया कि दुनिया का हर एक वस्तु जिसमें कुछ भार हो, द्रव्यमान हो, जो कुछ जगह छेकता हो, अपने आपको ठहरने के लिए उसको जितना जगह चाहिए, जिसका कुछ आयतन हो। आयतन का मतलब क्या? वो वस्तु हो सकता है 2D में अवेलेबल हो सकता है 3D में अवेलेबल हो। 2D का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, 3D का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। यानी कि मतलब ऐसा वस्तु जिस भी परिवेश में अवेलेबल अपने चारों ओर, वो चाहे वो 2D में अवेलेबल हो सकता है, चाहे 3D में अवेलेबल हो सकता है, तो वो सारा चीज लगभग पदार्थ है। ठीक है, तो चलिए इसको जान गए। तो अब ऑक्सीजन का नाम सुने होंगे, सोडियम का नाम हो सकता है सुने भी हो, नहीं भी हो। अच्छा बच्चे होंगे तो जरूर सोडियम का नाम सुने होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, सोडियम का 11 होता है। एयू का पता नहीं, एजी का पता नहीं, हमको भी नहीं पता है। तो आगे जाते हैं एयू का पता नहीं, एजी का पता नहीं, पता सब है, बस बताएंगे अभी। ठीक है, चलिए जब परमाणु संख्या के बारे में पढ़ेंगे तब एयू और एजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब है ऑक्सीजन का। ये जो गोल गोल लड्डू आपको दिख रहा है, ये है ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम और ऑक्सीजन का। तो अब जो सोडियम के बारे में है,
सोडियम और ऑक्सीजन, ये क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, ठीक। सोडियम और ऑक्सीजन। अब सोडियम को मान के चलते हैं, सोडियम का जो चित्र होता है मान के चलते हैं इस तरह से। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, क्लास 9th में पढ़ने का चीज है। अब हम ये 12th वाले को पढ़ा रहे हैं तो हमको उम्मीद नहीं है कि ये सब चीज पढ़ाना चाहिए। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु द्रव्यभार 23 होता है, ठीक। हमको चार्ज को समझने के लिए, उसका डिटेल में पढ़ने के लिए थोड़ा सा इस चीज का हम आपको झलक दे रहे हैं। झलक क्या, आपको पूरा डीपली पढ़ने के लिए दिया गया है बुक में। बहुत कम ही लोग इनको पढ़ाते हैं, कैसे कैसे जो किताब में लिखा हुआ है वही तो चीज खाली बताया जाता है, ठीक है। जो चीज किताब में लिखा हुआ अगर उतना ही बताएंगे तो फिर आपको डीपली समझ में नहीं आएगा। आपको अगर डीपली समझना, हर एक चीज का फील लेना, पढ़ाई करनी है तो फील क्यों नहीं करे। फील लेने का मतलब क्या है, आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, हम मान के चलिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में आया पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन सब चीज को पढ़ेंगे तो इनका फील आना चाहिए। वैसे ही आप ये लो लेवल का जब फील रहेगा, आप जैसे ही हाई लेवल की पढ़ाई करने के लिए उतरेंगे तो आपको जब ये लो लेवल का जानकारी रहेगा तो आपको ऊपर लेवल का फील बहुत जल्द जल्द आ जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं मेरे बात को। आपको अगर पढ़ाई करना ही है तो फील लेना है सब्जेक्ट का। अगर आप मैथ ही पढ़ रहे हैं तो सर मैथ में तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, इनका फील कैसे आएगा। बिल्कुल इनका फील आता है, हम दिला देंगे फील। आपको नहीं आता है तो बिल्कुल इसका फील हम दिलाते हैं। साइन थीटा का, कॉस थीटा का, ये सब का इस्तेमाल कहाँ है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। आप जो ये दुनिया देख रहे हैं ये इन्हीं सब के इस्तेमाल पे चल रहा है। ये तो अभी बेसिक चीज हुआ। आप जो एरोप्लेन पे चढ़ते हैं, कहीं पर भी घर बनता है, वहां पर जो एंगल मेजर किया जाता है, ये सब इन्हीं के इस्तेमाल से बनता है, जो मैथ का चीज है। ऐसे ही आप चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए, हर एक चीज का फील लेने का प्रयास कीजिए। और फील तभी आएगा जब आप किताब से ऊपर ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। जो आपके किताब में दिया गया आप इनसे ज्यादा जानने का जब प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है, आपके किताब में अगर चार्ज के बारे में दिया गया है तो आपकी किताब का जो लेवल है उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर की ओर, जस्ट थोड़ा सा ऊपर। इससे क्या होता है कि आपको जब अधिक जानकारी मिलने लगता है तो आपको फिर मजा आने लगता है। जब मजा आने लगता है तो फिर दुनिया का हर एक चीज लगता है आओ सब भाड़ में जाए, पहले हमको इसमें मजा चाहिए। तो मजा तभी आएगा जब आप सब्जेक्ट का फील लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जब हम सोडियम का चित्र पढ़ रहे हैं तो वो परमाणु संख्या 11 होता है। ये जो प्लस चिन्ह आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं नाभिक। अपने लोग का जो नाभि होता है उसी को, ये भी नाभिक है किसी भी पदार्थ का, नाभिक है। इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इनके चारों ओर जो होता है, ये जो चारों ओर आपको गोलाकार दिख रहा है, इनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं और ये इधर की ओर हमेशा फोर्स लगाए रहते हैं इधर, ताकि इनसे अट्रैक्ट हो सके। जैसे प्लस और माइनस क्या होता है, आपस में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण का, आकर्षित होता है ना। प्लस और माइनस मतलब उल्टा चीज। उल्टा चीज कोई भी हो, चाहे प्लस हो माइनस हो, वो क्या होते रहता है, आकर्षित होते रहता है, ठीक है। तो ये चीज इलेक्ट्रॉन और ये चीज, इलेक्ट्रॉन हो गया ये मतलब निगेटिव चार्ज, ये नाभिक हो गया। इसी को, इसमें जो होता है प्रोटॉन, इसमें जो होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अवेलेबल रहता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसमें अवेलेबल रहता है, नाभिक में। और जो किसी भी पदार्थ का, मेटल जो भी हो, नॉन मेटल कुछ भी हो, मेटल और नॉन मेटल में या कोई भी वस्तु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। उसका ना, जैसे अपने लोग का नाभि है वैसे ही कोई भी पदार्थ का नाभि होता है और उसमें जो अवेलेबल रहता है ना, पदार्थ के 3 मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब वो रहता कहाँ है, किसे है, इसका मतलब जो भी बेंच भी है इसके अंदर भी ये तीनों अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, प्रोटॉन भी अवेलेबल है और न्यूट्रॉन भी अवेलेबल है। लेकिन रहता कैसे है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहीं एक जगह रहता है, जिनको हम लोग नाभिक बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, नाभिक। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक जगह रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर मूव कर रहा होता है, चारों ओर मूव कर रहा होता है। अब क्या मूव कर रहा होता है, तो इसका मतलब होता है अगर मूव कर रहा है तो सब वस्तु सब मतलब सुचालक होना चाहिए विद्युत का। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे रुकिए। यहाँ जो हम बताए मूव कर रहा है तो ऐसा वस्तु जो विद्युत का सुचालक है, समझ रहे मेरे बात को, ऐसा वस्तु जो विद्युत का
सुचालक है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जरा सा एनर्जी मिल गया, वो फास्ट मूव करने लगता है, तो वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। लेकिन ये जो विद्युत का कुचालक होता है, ये इनके चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, बस चारों ओर फैले हुए होते हैं। अब इनको देर है किस चीज का? एनर्जी देने का। अगर ये उनके बगल अगल का जो भी पदार्थ होगा, पदार्थ का मतलब लगा होता है जैसे बेंच में जो भी सबस्टांस लकड़ी लगा होता है, लकड़ी विद्युत का कुचालक है, तो ये लकड़ी की वजह से जो इनका एनर्जी मिलना चाहिए, ये लकड़ी हो जाता है कुचालक। लकड़ी क्या हो जाता है? जैसे बेंच डेस्क मान के चलते हैं, ये हो गया लकड़ी का, ये जो लकड़ी का बनता है, तो ये लकड़ी हो विद्युत का क्या है? कुचालक है। कुचालक का मतलब क्या? इसमें करंट अगर देंगे तो करंट पास नहीं होगा। जब लकड़ी विद्युत का कुचालक है तो इनके अंदर का इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हम बाहर से करंट लगाते हैं, बाहर से करंट देते हैं, अगर मान के चलिए यहाँ तक करंट आया, लेकिन यहाँ बगल में लकड़ी का सबस्टांस लग गया, यहाँ भी करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये लकड़ी का सबस्टांस है, ये लकड़ी करंट को आगे जाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये वैसा पदार्थ है ही नहीं जो विद्युत का सुचालक है, अर्थात ये विद्युत का क्या है? कुचालक है। इसलिए चाहे यहाँ बगल में लकड़ी का सबस्टांस ले लो, तो ये विद्युत का कुचालक है। ठीक है? तो सुचालक और कुचालक में ये होता है कि जो करंट होता है, लकड़ी हो गया, चाहे लकड़ी सदृश कोई भी वस्तु हो गया, अगर वो सुचालक है तो अपने अंदर से करंट को जाने देगा, कुचालक है तो करंट को जाने नहीं देगा। अगर कुचालक रहेगा तो उनमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सुचालक रहेगा, कुचालक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर मान के चलते हैं हम कुछ भी वस्तु लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम डेस्क लिए, डेस्क बेंच, जैसे घड़ी, घड़ी प्लास्टिक को मान के चलते हैं, कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं, अगर हम प्लास्टिक ले रहे हैं तो प्लास्टिक के पास भी इलेक्ट्रॉन है, बट वो है क्या? विद्युत का कुचालक है। वो क्या है? विद्युत का कुचालक। कुचालक का मतलब क्या होता है? जो अपने से होकर के इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने नहीं देता है। जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा ही नहीं तो उसमें करंट पास नहीं करेगा, तो करंट पास नहीं करेगा तो विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। तो आज हम जो भी चीज पढ़े तो उसमें मेन चीज हमारा ये हो जाता है। तो आज हम मात्र पढ़े हैं सुचालक के बारे में, और कुचालक, सुचालक, कुचालक और आवेश के बारे में। आवेश मतलब चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, आवेश का अंग्रेजी होता है चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। ये धन आवेश कहां से आया, कैसे आया, उसके बाद क्या? एक होता है आवेशहीन। आवेशहीन का मतलब क्या? कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं हो। तो धन आवेश माने होता है पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। तो कोई भी पदार्थ हो उसमें दो चीज हमेशा अवेलेबल रहता है। कुछ पदार्थ आवेशहीन होता है जिनके अंदर कोई चार्ज नहीं रहता। तो आप दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लेंगे तो उनके अंदर क्या होगा? दो चीज हमेशा अवेलेबल रहेगा, एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। तीसरा कुछ आवेशहीन सब्सटेंस रहता है जिनको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन, निगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी पदार्थ के पास तीन चीज, पदार्थ के जो मौलिक कण है वो तीन अवेलेबल रहते हैं। पहला चीज होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा चीज होता है प्रोटॉन, तीसरा चीज होता है न्यूट्रॉन। अब मान के चलते हैं कुछ भी चीज अगर समझ में नहीं आया आवेश के बारे में, तो आवेश अब आया कहां से, कैसे आया, हर एक चीज तो हम इस वीडियो में बताए हैं। फिर भी अगर आपको अगर कुछ दिक्कत है तो दिक्कत होने के लिए एक चीज हमेशा आवेश के बारे में याद रखना है। ये चीज, अगर कोई सब, जैसे मान के चलते हैं हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये मान के चलते हैं इसका चित्र बनाते हैं। ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है नहीं जानते हैं तो याद रख लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो 8 है, अर्थात ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8 है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। तभी ये दोनों मिल करके कितना आ गया? 16। तो ये हो गया इसका परमाणु भार। ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां से आए ये भी बताए। कोई भी पदार्थ रहेगा उसके पास तीनों चीज रहेगा। तो ऑक्सीजन का अगर हम चित्र बनाने का प्रयास करें तो ये हो जाता है ऑक्सीजन का फिगर। ठीक है? तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर रहेगा। किसी भी सबस्टांस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जब रहता है तो फिर वो कंडक्टर कैसे हुआ, सुचालक कैसे हुआ विद्युत का? तो सुचालक तब होगा जब जैसे ही इसको करंट देंगे, अगर ये इनके अंदर जो पदार्थ लगा रहेगा, जैसे मान लीजिए इनके अंदर लोहा हो गया अवेलेबल, कुछ भी अवेलेबल अगर रहेगा, अगर इनके अंदर लोहा अवेलेबल हो गया तो जैसे ही इनको करंट देंगे,
करंट जब इनको दिए, इनके अंदर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पास करने वाला पदार्थ रहेगा, जैसे लोहा, लोहा में करंट देते हैं तो लोहा में करंट आता है। इलेक्ट्रॉन अगर पास करने वाला पदार्थ ये रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जैसे ही पास करेगा ये दूसरा की ओर जाएगा, यहां से ये पास करेगा इसके पास जाएगा, यहां से ये पास करेगा इसके पास जाएगा, धीरे धीरे इनके चारों ओर क्या जाता है, तुरंत करंट फैल जाता है, इसलिए इनके पास करंट अवेलेबल रहता है। वही चीज अगर मान के चलते यहाँ पे लोहा की जगह लकड़ी रहेगा, तो क्या यहां से अगर हम बाहर से इसको करंट देंगे तो वो क्या सबस्टांस जो रहेगा उस करंट को पास करेगा, लकड़ी नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, जो कुचालक होगा वही चीज यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो ये सबस्टांस जो भी रहेगा तो विद्युत का कुचालक हो जाएगा और वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो सुचालक होने के लिए पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा कैसा रहेगा, फ्री रहेगा, और जो कुचालक होगा उसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या रहेगा, रेस्ट में रह जाएगा, मतलब पास अपने अंदर से करंट को नहीं होने देता। तो ठीक है, तो आज जो हम पढ़े प्रोटॉन के बारे में पढ़े, दूसरा चीज इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े, तीसरा चीज न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेशहीन होता है। कहने का मतलब जहां प्लस और माइनस मिल गया तो प्लस माइनस बराबर जीरो, जहां कुछ भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए जय हिंद। आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो भी आज पढ़े हैं आप कोई नोट्स नहीं लिखाए हैं, बस थोड़ा सा लेक्चर है, मतलब कहने का मतलब है इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आपको हमने पूरा कोशिश किया आपको फील दिलाने का कि आवेश होता कहाँ क्या है, कहां से आया, कैसे आया, इसका काम क्या है, इसके बारे में आगे भी जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।